Hello everyone and welcome to today's video. I am Dr. Neeti Rathore, educator and author of the website chempundit.com, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग रिसोर्सेज क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स के लिए और कॉलेज लेवल के लिए, जहाँ पे सभी लर्निंग रिसोर्सेज साइंस एंड केमिस्ट्री की फुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और सभी जो वीडियो लेसन्स हैं वो इस चैनल पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम मध्य प्रदेश टीईटी वर्ग 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सिर्फ वर्ग 2 के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछे जाने वाले या जो पूछे जा सकते हैं सबसे संभावित जो हैं वो क्वेश्चंस हैं और 2023 के ये क्वेश्चंस हैं और बहुत चांसेस हैं कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे इन योर प्रिपरेशंस। विद दैट नोट, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Let's see the first question. According to the Finance Ministry statement, the government has collected 149577 crore as gross GST revenue in February 2023, which is up by dash on year basis. फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने 149577 करोड़ क्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया है फरवरी 2023 में, जो कि ईयर बेसिस पे कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो है 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्च 2023 हिकानी जखालू became the first women MLA of the 60 member Nagaland Assembly after winning dash constituency. मार्च 2023 में हिकानी जखालू जो है वो 60 मेंबर नागालैंड असेंबली की पहली विमेन एमएलए बनी है। इन्होंने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीता है ना। इसका आंसर है दीमापुर 3। और आपकी जानकारी भी बता देती हूँ कि जो हिकानी जखालू हैं ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP की रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन्होंने ऑलरेडी जो एमएलए हैं लोक जनशक्ति पार्टी की अजेथो जिमोमी, इनको हराया है 1536 वोट से। ठीक है, और दीमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुभाष गिल। सुभाष गिल को एम्बेसडर बनाया गया है करतारपुर कॉरिडोर का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और इन्होंने ऐसा किया है सिख पिलग्रिम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अरोरा जो है ये करतारपुर के ही रहने वाले हैं, नरोवल के, और ये ऑलरेडी सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग माइनॉरिटीज विंग के। उनकी फैमिली जो है वो करतारपुर में जो सिख होली साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के साथ एसोसिएटेड है, यानी इस पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन मार्च 2023 द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम commemorated the success of the स्वायत्त initiative. In this context, what is the full form of स्वायत्त? मार्च 2023 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने स्वायत्त इनिशिएटिव की सक्सेस को कमेमोरेट किया, उसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में स्वायत्त का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये स्वायत्त जो है वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू प्रमोट स्टार्टअप्स, विमेन एंड यंग यूथ एडवांटेज को प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और इसका जो एक कमेमोरेट किया गया था इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थी वो थी श्रीमती राधा एस चौहान, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जो है सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्वायत्त का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसको याद रखिए, स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मार्च 2023
After receiving government approval, which of the following organizations will provide the 3 cadet training ships for training and evacuation purposes? मार्च 2023 में गवर्नमेंट अप्रूवल मिलने के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग एंड इवैक्यूएशन पर्पसेस के लिए? इसका जो राइट आंसर है वो है लार्सन एंड टूब्रो, इसे हम LNT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो शिप्स हैं ये ऑफिसर कैडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी इंक्लूडिंग विमेन सी पर, इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना उसके बाद, ताकि वो जो इंडियन नेवी की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसके लायक बन सके। ये जो शिप्स रहेंगी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी टू कैडेट्स जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, उनके कैडेट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी इस एम के साथ कि हम जो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो मजबूत होंगे। और ये जो शिप्स है इनकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि इनको पीपल के इवैक्यूएशन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 3-day लॉन्ग पूसा कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन मार्च 2, 2023? 2 मार्च 2023 को पूसा कृषि विज्ञान मेला जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था 3 दिन के लिए, उसका थीम क्या था? देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हर साल ऑर्गेनाइज करता है और इस साल ये न्यू दिल्ली में हुआ था 2 से 4 मार्च के बीच। पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है इसको चीफ गेस्ट ने इनॉग्रेट किया था। चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था आपका ऑप्शन नंबर 5, न्यूट्रिशन फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्ना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2023 which country announced plans to establish the world's first free zone RAC digital assets oasis dedicated to digital and virtual asset companies? 2023 मार्च में कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया कि वो वर्ल्ड का पहला फ्री जोन एस्टैब्लिश करेगा? इसका नाम होगा RAC डिजिटल एसेट्स ओएसिस, जो पूरी तरीके से डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और इसका आंसर है UAE। RAC इज बेसिकली रसल खैमा। ठीक है, ये UAE के जो एमिरेट्स है उसमें से एक एमिरेट है और ये अनाउंसमेंट जो है वो ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस में किया गया। RAC जो है डिजिटल एसेट ओएसिस जो है वो एक पर्पस बिल्ड रहेगा ट्रू इनोवेशन एनेबलिंग फ्री जोन फॉर नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज इन द वर्चुअल एसेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑफ IAF। मार्च 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसकी शॉर्टेज को जो है वो भरपाई की जा सके। ठीक है, और इसका आंसर क्या है बताएं भाई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 70 हॉल, 70 HAL हॉल। ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 6 साल के पीरियड में, 6 साल के पीरियड में ये सप्लाई होगा, किया जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये माना जा रहा है कि ये जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है IAF के, उसको ये प्रॉपर्ली मीट कर पाएगा ताकि न्यूली इंड्यूस्ड पायलट्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हिंदी राइटर who has been honored with the most coveted literary prize worldwide, the PEN America Award for Lifetime Achievement in the Literature on 2nd March 2023। उस इंडियन हिंदी राइटर का नाम बताना है जिनको ऑनर किया गया है सबसे ज्यादा कोवेटेड लिटरेरी प्राइज से, जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है द पेन अमेरिका अवार्ड, अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लिटरेचर में 2 मार्च को। और इसका जो आंसर है वो है विनोद कुमार शुक्ला जी को ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है ये विनोद कुमार शुक्ला जी को 87 की एज में मिला है
और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है लिटरेचर में। ये बहुत ही कोवेटेड, बहुत ही वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जो है ये अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के फील्ड में। और इन्होंने जो अपनी बहुत फेमस नॉवेल्स लिखी हैं 1979 में नौकर की कमीज, और एक कलेक्शन है पोइट्री का, इसका नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया आफ्टर डिफीटिंग अतिकू अबुबकर इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2023? फॉलोइंग में से, निम्नलिखित में से किसको इलेक्ट किया गया है नाइजीरिया के 5वें प्रेसिडेंट के रूप में, जिन्होंने अतिकू अबुबकर को हराया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2023 में? और इसका जो आंसर है, सही जवाब है बोला तिनुबू। बोला तिनुबू, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तिनुबू polled 8.8 million votes to defeat former associate turned foe Atiku Abubakar and surprise front runner Peter Obi, who scored 6.9 million and 6.1 million respectively, to emerge president hours after 3 opposition parties called for a cancellation of what they called a sham of an election. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2023 स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड completed 20,557 homes worth 12,000 crore since its inception in 2019. In this context, which of the following statement is correct? ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्चुअली सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इन स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, स्वामी रेफर्स टू स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज मैनेज्ड बाय द स्टेट बैंक ग्रुप्स एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट एम्स टू कंप्लीट स्ट्रेस्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा। ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS prohibited the sale of hallmarked gold jewelry without the dash alphanumeric hallmark unique identification number after 31st March 2023। और इसका आंसर है 6 डिजिट। ये वाला जो 6 डिजिट वाला जो अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क है, इसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है ना, ये 31 मार्च के बाद ये जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ $1 billion to India in 2 complementary loans of $500 million each. In this context, which of the following sectors would be improved by this loan? 2023 मार्च में वर्ल्ड बैंक इंडिया को $1 बिलियन का लोन देगा 2 पार्ट्स में 500 मिलियन। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से सेक्टर्स को, इस लोन से कौन से सेक्टर को फायदा पहुंचेगा? ठीक है, तो इसमें से कौन से सेक्टर को फायदा पहुंचेगा? इसका आंसर है हेल्थ सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू टर्न द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू अ मास कैंपेन इन द रन अप टू द मॉनसून सीजन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 2 सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये दोनों ही लोन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD देगा। ठीक है, और इसकी फाइनल मैच्योरिटी होगी 18.5 इयर्स, और इसमें 5 साल का एक ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। ठीक है, ये जो कैंपेन है, ये एक कैंपेन है जो कि बेसिकली जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की तरफ, उसका एक पार्ट है। और मॉनसून सीजन में जो पानी खत्म हो जाता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक्स डैश इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड डैश इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ द वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 108 एंड 97। यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 108वीं पोजीशन पे है और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97th पोजीशन पे है। ठीक है, इंडिया को जो ये मिला है स्पॉट, ये ग्लोबली मिला है और इंडिया जो है वो तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर एंड इवन नाइजीरिया से जो है बहुत आगे है इस मामले में। ठीक है, और जो 91st स्पॉट मिला है ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में वीडेम इंस्टीट्यूट में के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट released in March 2023, the per capita income of India has shown a growth of dash since 2014-15। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो मार्च में आई है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो है वो 2014 से 15 से लेके 19 के बीच में कितना ग्रो हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है 2-fold, ये दुगना बढ़ गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये 2-fold बढ़ गया है। पर कैपिटा इनकम क्या है भाई? पर कैपिटा इनकम जो है इज द एवरेज इनकम ऑफ एनी इंडियन, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी है अभी बाकी जो पूरे करने जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2023 which of the following Indian Navy ships has onboarded the first edition of the 2023 Naval Commanders Conference in the Arabian Sea of Goa? ठीक है, मार्च 2023 में किस इंडियन नेवी शिप को ऑन बोर्ड किया गया, उसका फर्स्ट एडिशन 2023 नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अरेबियन सी में गोवा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5, INS वागीर। INS वागीर इसका सही आंसर है। ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म थी नेवल कमांडर्स के लिए ताकि वो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस कर सके एट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवल, एज वेल एज इंटरेक्ट कर सकें सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ थ्रू एक इंस्टीट्यूशनल फोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ HDFC बोर्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर 2023। मार्च 2023 में किन को रेकमेंड किया है HDFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, काहे के लिए? 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट करने के लिए 27 अक्टूबर 2023 से ये एक प्रपोजल रखा गया है और ये अभी RBI और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको ये इस जो प्रस्ताव है इसको ये भी देखेंगे। HDFC बैंक, इसका जो आंसर है ना, किसने किया ये? शशिधर जगदीशन जी को ही को नॉमिनेट किया गया है एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD, जो रिप्लेस करेंगे फेमस बैंकर आदित्य पुरी जी को, जो कि बहुत ही फेमस हैं और जिनको क्रेडिट जाता है HDFC को सबसे बड़ा बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर बनाने के लिए हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टीम वन संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2023 after defeating Meghalaya in the final at the King Fahad International Stadium, सऊदी अरेबिया? कौन सी फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीता है 2023 का, मेघालय को डिफीट करके फाइनल में सऊदी अरेबिया में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में? और इसका आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। ये पहली ट्रॉफी है जो कर्नाटक को मिली है, जो प्रीवियसली पिछले 4 साल से मैसूर स्टेट जो है वो जीत रहा था और ये जो ट्रॉफी है कर्नाटक को 54 इयर्स के गैप के बाद मिली है। आखिरी बार ये ट्रॉफी 68-69 में जीती गई थी कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द यूनाइटेड नेशंस साइंड द फर्स्ट High Seas Treaty to protect the ocean bodies of the world that lie outside the national boundaries
In this context, this treaty brings dash of the world's ocean into the protected domain. वही मार्च 2023 में यूनाइटेड नेशन ने पहली हाई सीज ट्रीटी को साइन किया। किस लिए किया? वर्ल्ड की जितनी भी ओशन बॉडीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर लाई करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रीटी कितने परसेंट वर्ल्ड के ओशन को इस प्रोटेक्टेड डोमेन के अंदर लाती है? और इसका आंसर है 30%। क्या आंसर है? 30%। ये जो ट्रीटी है, जो एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से जो है ये साइन हुई है, ये करीब 10 साल के निगोशिएशन और टॉक्स के बाद ये हो पाया है। ये अग्रीमेंट सैटरडे इवनिंग को हुआ 38 घंटे लगातार बातचीत के बाद यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। प्रीवियस नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो पाया था क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हुए थे फंडिंग एंड फिशिंग राइट्स के ऊपर। आखिरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो ओशन प्रोटेक्शन पे हुआ था वो 40 साल पहले हुआ था 1982 में, द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इस नाम से हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी RRR डायरेक्टेड बाय SS राजामौली हैज बैग्ड 4 अवार्ड्स एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 में SS राजामौली की मूवी RRR ने कई सारे अवार्ड्स उसको मिले हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका आंसर है बेस्ट स्टंट्स। क्यों? क्योंकि इसको बेस्ट एक्शन फिल्म भी मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर भी मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट डायरेक्टर सभी अवार्ड्स मिले हैं, सिर्फ बेस्ट स्टंट्स जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 RBI imposed the restriction of the withdrawal limit of dash for savings and current account customers of Uravakonda Cooperative Town Bank and Shankarao Mohite Patil सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों बैंक के लिए RBI ने कितनी विड्रॉवल लिमिट सेट कर दी है, ये आपका क्वेश्चन है, और आंसर है 50,000 की विड्रॉवल लिमिट रखी है RBI ने। इसमें लिस्ट ऑफ बैंक्स है, करीब 5 बैंक्स है, जिसमें इन 5 बैंक्स को RBI ने परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ये 5 बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और ये इंडियन सेंट्रल बैंक की परमिशन के बिना इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसे ना तो ये बेच सकते हैं, ना ही किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, ऐसा RBI ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम 6 to 24 मार्च। इंडियन एयरफोर्स कौन सी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में 2023 में, जो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा 6 से 24 मार्च के बीच? और इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन भी कहते हैं इसको, स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following countries has organized the multilateral air exercise Desert Flag 8 that will be held from 27 February to 17 March 2023? कौन सी कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया है एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8, जो 27 फरवरी से 17 मार्च के बीच में होगा, और इसका आंसर है UAE। ठीक है, ये UAE में होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG मीटिंग ऑफ द G20 फ्रॉम 1 to 3 मार्च 2023? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इंफॉर्मेशन दी थी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज बिकम द फर्स्ट टेम्पल टू डिप्लॉय द लाइफ साइज मोटराइज्ड मॉडल ऑफ एन एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स सच एज कैरिंग प्रोसेशनल डेटीज?
किस टेम्पल ने, कौन सा टेम्पल ऐसा पहला टेम्पल है जिसने एक पूरी एक्चुअल साइज का एलिफेंट जो है उसका मॉडल लगाया है, जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करता है, जैसे कि जो साधु संत हैं उनको जो है प्रोसेशन के लिए कैरी करता है ना। तो कौन सा है ये है ऑप्शन नंबर 2, एरिंजादी पल्ली श्री कृष्ण टेम्पल। यहाँ पे 11 फुट टॉल रोबोटिक एलिफेंट जो है वो डिप्लॉय किया गया है, जिसका 800 किलो वजन है, लोहे का बना हुआ है और उस पर रबर की कोटिंग है। और ये डोनेट किया गया है इस टेम्पल को, इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण टेम्पल को डोनेट किया गया है त्रिशूर में डिस्ट्रिक्ट में। किसने डोनेट किया है? ये किया है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा इंडिया ने। In March 2023, which of the following financial service providers received the SEBI approval to commence its mutual fund operations? मार्च 2023 में कौन सा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि ऑफ कोर्स प्राइवेट फर्म है, जिसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि वो अपना म्यूचुअल फंड जो है वो शुरू कर सकते हैं? और ये है द वेरी फेमस बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आप लोगों को शायद पता होगा इसका बारे में। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये सब जो पेपर वर्क जो हुआ है, इसमें इन्होंने अनाउंस किया है, बजाज फिनसर्व ने 2 और होली ओन्ड सब्सिडरीज को अनाउंस किया है, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड एंड बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2 to 4 मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में 2 से 4 मार्च के बीच जो डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ, 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, इसका थीम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डायलॉग को इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस इनॉग्रेट सेशन को एज अ चीफ गेस्ट ज्वाइन किया। ठीक है, 2023 एडिशन का था ये, और इसका जो थीम है वो क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 which of the cooperative banks launched the unified payment interface UPI and Swadhan e-pension government services for the account holders of the bank? किस कोऑपरेटिव बैंक ने 2023 मार्च में यूपीआई एंड स्वधान ई पेंशन गवर्नमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए? और इसका जवाब है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये जो सर्विस है ये बहुत सारे हजारों बैंक होल्डर्स की को बेनिफिट देगी। यूपीआई का इंट्रोडक्शन जो है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आसान बनाएगा, क्विक बनाएगा, यानी फास्टर बनाएगा, स्पेशली एल्डरली के लिए और इनके लिए जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Renmark to collaborate on machinery and plant projects for railways and metro rail offering world class equipment? किस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है रेनमैक के साथ? किस चीज के लिए कोलैबोरेट करने के लिए? मशीनरी और प्लांट प्रोजेक्ट्स पे, रेलवेज के लिए, मेट्रो रेल के लिए, और इन्होंने वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो है वो ऑफर किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है गोदरेज एंड बॉयज। क्या आंसर है इसका? गोदरेज एंड बॉयज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो पार्टनरशिप है इसका एम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना फॉर रेलवे इंडस्ट्री फ्रॉम यूरोप एंड दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एंड इंडिया के लिए इंडिजनाइज करना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following stock exchanges has received SEBI's approval to launch the rupees denominated NYMEX WTI crude oil and natural gas futures contracts in its commodity derivative segment? इसका आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने अप्रूवल दिया है।
कि वो अपना लॉन्च कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 which of the following banks has become the third bank after SBI and Bank of Baroda to partner with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited to launch a single variant of co-branded travel credit cards। मार्च 2023 में किस बैंक ने, कौन सा बैंक जो है वो थर्ड बैंक बन गया है एसबीआई और बीओबी के बाद, पार्टनरशिप करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ, ताकि वो एक सिंगल ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को जो है वो लॉन्च कर सके। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं वो बहुत सारे ज्वाइनिंग बोनस इनको मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन बुकिंग्स एंड एक्सेस मिलेगा टू सेवरल एग्जीक्यूटिव लाउंजेस एट नेशनल स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following banks has appointed Abhishek Shankar Bagchi as the Chief Financial Officer after the completion of the tenure of Muralidhar Krishna Rao? मुरलीधर कृष्ण राव के टेन्योर खत्म होने के बाद किस बैंक ने अभिषेक शंकर बागची को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है? और इसका आंसर है आंसर नंबर 3, कर्नाटक बैंक। तो ये जो बागची साहब हैं ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनके पास ग्लोबल डिप्लोमा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, टैक्सेशन, आरबीआई रिपोर्टिंग में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, फंड मैनेजमेंट में एंड बजटिंग में। और ये बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर में करीब 2006 से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एनटीपीसी कमीशनड द फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर इन इंडिया दैट वुड हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन? तो किस स्टेट ने एनटीपीसी को परमिशन दे दी है पहला एयर कूल्ड कंडेंसर लॉन्च करने के लिए इंडिया में वाटर कंजर्वेशन के लिए? ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। झारखंड वो स्टेट है जिसने एनटीपीसी को परमिशन दी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In March 2023, who among the following has been elected as the new president of Vietnam? मार्च 2023 में किसको वियतनाम का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वो वैन थ्योंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 9th Women Business and Law 2023 report, the United Arab Emirates topped the Middle East and North Africa region with 82.5 scores. In this regard, which of the following organization has released this annual report? 9th Women Businesses and Law 2023 की रिपोर्ट में यूएई को ने टॉप किया है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को पीछे छोड़ते हुए, या इनके इसके अंदर पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे नॉर्थ अफ्रीका रीजन में यूएई ने टॉप किया है और इसका स्कोर रहा 82.5%। इस बारे में बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फाइनेंशियल या एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया है? और इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज has hosted the quadrilateral security dialogue between foreign ministers of Australia, India, Japan and US on March 3, 2023? किस इंडियन सिटी में ने होस्ट किया था एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो किसके बीच में हुआ? फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस के बीच हुआ 3 मार्च 2023 को। क्वाड्रिलैटरल यानी 4, है तो 4 कंट्रीज के बीच में ये हुआ। तो किसने होस्ट किया? इसका आंसर है दिल्ली में हुआ था ये। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस का, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस विच इज बीइंग हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश फ्रॉम 3 to 5 मार्च 2023? 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस जो भोपाल में आयोजित हुई 3 से 5 मार्च को,
है ना। इसका थीम क्या था? इसका थीम आप देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका आंसर है, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। ये 7th एडिशन था, ठीक है, और इसको प्लान किया गया था इन कोलैबोरेशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज, जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर नीरज गुप्ता ने भी प्रेसिडेंट मुर्मू को ज्वाइन किया था एज चीफ गेस्ट। करीब 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस 3 डेज कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज, in March 2023, who among has been appointed as the Director General of सशस्त्र सीमा बल SSB? मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? और इसका जवाब है रश्मि शुक्ला। इसके सुनकर आपको काफी प्राउड फील हो सकता है, बिकॉज ये एक फीमेल है और सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं, क्योंकि बहुत ही प्राउड वाली बात है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्रीज हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पोर्टर प्राइज 2023 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया? किस इंडियन मिनिस्ट्री को प्रेस्टिजियस पोर्टर प्राइज मिला है 2023 का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में? और इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अगेन ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following banks was awarded the Pratishtha Puraskar under the DigiDhan Awards 2021-22 by the Ministry of Electronics and Information Technology? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2021-22 का डिजिधन अवार्ड के अंदर प्रतिष्ठा पुरस्कार किस बैंक को अवार्ड किया है, किस बैंक को मिला है? और इसका आंसर है कर्नाटक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, बुर्त बकरैक who passed away at 94 recently was a legendary? बुर्त बकरैक जो 94 की एज में पास हो गए, है ना, he passed away, वो क्या थे? लेजेंडरी राइटर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, पॉप कंपोजर या रॉक डांसर? इसका आंसर है he was a pop composer. He was known for romantic melancholic ballets, जिन्होंने जैज और पॉप के बीच की जो लाइन है उसे काफी जो है धूमिल कर दिया था। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अपने लाइफ टाइम में, इंक्लूडिंग 3 ऑस्कर्स मिले हैं इनको, 1 एमी मिला है, 8 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग एक इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following will become the first women astronaut from Saudi Arabia to go on a space mission? February 2023, ठीक है। सऊदी अरेबिया की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन बनने वाली हैं, जो ऑफकोर्स अभी स्पेस में गई थी, स्पेस मिशन पे फरवरी में? इसका आंसर है रयाना बर्नबी, रयाना बर्नबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 which startups delivered स्वर्ण drones to Indian Army that made the Indian Army the first major armed force in the world to operationalize these high density स्वर्ण drones? फरवरी 2023 में किस स्टार्टअप कंपनी ने स्वर्ण ड्रोन दिए हैं, इंडियन आर्मी को डिलीवर किए हैं, जिससे इंडियन आर्मी पहली मेजर आर्म्ड फोर्स बन गई है वर्ल्ड में जो हाई डेंसिटी स्वर्ण ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी? और इसका सही जवाब है न्यू स्पेस रिसर्च ने ये ड्रोन्स सप्लाई किए हैं। आज के वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। February 2023 the President of India द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड 13 गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? फरवरी 2023 में इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 गवर्नर्स अपॉइंट किए स्टेट के, इसमें कौन सा वाला करेक्ट मैच है? इसका आंसर है लास्ट वाला, लद्दाख विश्वभूषण हरिचंदन, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। सिर्फ यही एक करेक्ट मैच है कि लद्दाख का जो उन्होंने अपॉइंट किए गवर्नर उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। लास्ट क्वेश्चन है, इन February 2020 who among the following has been elected as the new president of Cyprus? फरवरी 2023 में किसको साइप्रस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया? और इसका आंसर है निकोस क्रिस्टोडाउलिडिस,
ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट। हमने फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आज डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि आपको ये आपकी प्रिपरेशन में काम आएंगे। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, प्लीज वीडियो को, चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।